ओ मूर्खाओ चल सतगुरा कोल जाना तेरी सोए संग सतगुरा कोल जाना दर्शन पाने जो भला मनाओ ओ तेरी सो ओ तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना ओ तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना जन्म बनाने जो भला मनाओ दूर खाओ चल सत ओ तेरी सोए ओ दर्शन पाने सतगुरु हाथ विच कट दी चाबी ओ सतगुरु हाथ विच कट दी चाबी लगाया खुली जांदा ताला तेरी सो लगाया खुली जांदा ताला मूर्खा परमा गया भला बनाओ मूर्खाओ तेरी सोए ओ तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना जन्म बनाने जो भला बनाओ मूर्खाओ चल सतगुरा कोल जाना तेरी सोए ओ दर्शन सचखंड दे विच गुरा जी दा वासा सचखंड दे विच गुरा जी दा वासा ओ सोहंग दा ललकारा तेरी सोहंग दा ललकारा मुक्ति पाने जो सचखंड दे विच गुरा जी दा वासा ओ सोहंग दा ललकारा तेरी सोहंग दा ललकारा मुक्ति पाने जो भला बनाओ मूर्खाओ चल सतगुरा कोल जाना तेरी सोए दर्शन पाने जो दर्शन करने से पाप धुलते गुरु के दर्शन करने से दर्शन पेड़ पाप सब नासा हर से देन मलाई मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दड़ावे अंत इसी करके दर्शन को जाते हैं कहते अगले महीने चल जाएंगे भला मनाओ मूर्खाओ चल सतगुरा कोल जाना तेरी सोए चल ओ दर्शन पाने ओ तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना ओ तेरी सोए मौका ओ जन्म बनाने जो ओ सचखंड दे विच अमृत भरदा ओ सचखंड दे विच अमृत भरदा ओ झरी झरी भगदा नाला तेरी सोए झरी झरी भगदा नाला प्यास बुझाने जो भला मनाओ
चल सतगुरां को लुटाना तेरी दर्शन सचखंड दे विच गंगा जमुना सचखंड दे विच बादल गरजे बिजली का लश्कारा तेरी सोए बिजली का लश्कारा ओ भीतर जाने जो भला मनाओ चल सत ओ तेरी सो दर्शन सचखंड दे विच गंगा जमुना सचखंड त्रिवेणी दिया धारा तेरी सो त्रिवेणी दिया धारा तीरथ नाने भला बनाओ पूर खाओ चल सतगुरां को लुटाना तेरी सो चल सतगुरां को लुटाना दर्शन ओ तेरी सोए मौका हट नहीं आना ओ तेरी सोए मौका ओ जन्म बनाने जो जन्म गुरु भक्ति से बनता है गुरु भक्ति ते सेवा कमाई तब ये मानस देही पाई इस देही को सिमरे देव सो देही पज हर की सेव देवता लोग तरस रहे अगर मनुष्य जन्म पाना है दोबारा तो भाई भजन भक्ति करनी पड़ेगी गुरु महाराज के शरण में जाना पड़ेगा अगली बार आएंगे और समा लगाएंगे कि अब हमने जाना है आरती करो जी बोलिए जयकारा बहुत बहुत धन्यवाद विदा हमें प्रभु 4 दिन का जीवन देता है अगर इसमें हमने अपना काम बना लिया प्रभु भक्ति की तो अपने जीवन को सफल कर लेंगे नहीं तो इससे गिर गई आत्मा फिर नहीं ये काम होगा बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय जग बजाओ किधर गया बंदा जगत में जीवन है दिन 4 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 जगत में ए सुकृत कर हरि नाम सिमर ले सुकृत कर हरि नाम सिमर ले मानुष जन्म सुधार जगत में जीवन है दिन 4 गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामायण में लिखते हैं तुसी इकट्ठे जाओ सारे दे 4 बंदे ने सारी जगह रोकी भी इधर न हो जाओ तू भी हो जा भाई कुड़ियों आगे हो जाओ आगे हो जाओ सारी आगे हो जाओ बेटा आगे हो जाओ शाबाश धुप बहुत आगे हो जाओ चलो पिछे वाली आगे नहीं तुसी पिछे रहनी है फिर जे नहीं कहना मैंने आ जाओ जे अगे होना है हो जाओ अगे हो जाओ पुत्र शाबाश शाबाश ऐसे बैठो शाबाश ठीक है हाँ मोहन अगे हो जाए पिछे नू कहना होगा हाँ ठीक है नहीं कुछ नहीं बजाना हूँ सत्संग करन लगे हैं कि असी जाना है अगली बार आवांगे कीर्तन भी करेंगे गाँव में रात को रह कर जाएंगे
ठीक है नहीं? आप भी थके हुए आज, आपको 8-10 दिन हो गए। हाँ जी, 5 तारीख के आए हुए हम हैं। हम तो 4 के आए हुए हैं, 4 के हमारे साथ ही हैं। अभी भी स्कूल से छुट्टी ली है। इधर बाबूजी है अपने बट सप्लाई वाले, इन्होंने भी छुट्टियां ली हैं। महाराज लिखते हैं कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संगत हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए। धन दौलत पुत्र धी लड़के बच्चे ये पापियों के भी होते हैं। सत्संगत और हरि कीर्तन दुर्लभ है, प्रभु की कृपा से ही मिलता है। और सुनने वालों को भी तो नहीं कहना कुछ में अपने आप ही यहाँ से इसका स्विच दब देना, क्योंकि सत्संग में भी वही आते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। महाराज ने लिखा है, हम हर सत्संग में ये वचन कहते हैं स्वामी जी का, एक घड़ी आदि से पुनआद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटे जाते हैं सत्संग में आने से। यहाँ वही रूप प्रवेश होती है। बाकी देखो बाहर बैठे गप्पे मार रहे हैं, हम इतनी दूर से आए हैं पत्थर फड़ फड़ के, इनको नसीब नहीं है। देख लो, करोड़ों ही पाप कर्म जीव के कटे जाते हैं सत्संग में आने से। यहाँ वही प्रवेश होती है रूह जिसको गुरु महाराज माफ़ कर देते। नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है। एक घड़ी आदि से पुनआद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटे जाते हैं। और एक वचन और लिखा उन्होंने हमारे शिक्षा के लिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना यहाँ हम आ नहीं सकते हैं। न सत्संग के बिना बंदे को ज्ञान होता है। ज्ञान विवेक ज्ञान एक ही बात है। ज्ञान किसको कहते हैं? अगर तेरे किसी को बच्चे को पूछा, पढ़े लिखे को बता ही नहीं सकता है। मैं पूछूंगा नहीं है, आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा कि हमारे बच्चे आप, हमारे परिवार आप हमारा परिवार हो। विवेक कहते हैं अपने आप को जानना कि हम कौन है। किसको पूछूं बे आप कौन हो? आप बता सकती आप कौन हो? नहीं बता सकते। आप शरीर का पता दे सकते कि फलाने की मेरे डैडी का पापा का ये नाम है, पर जो तू असली है वो नहीं बता सकती, क्योंकि तू आत्मा है, परमेश्वर की अंश है तू। जब आप अध्यात्म में जाएंगे, रूहानियत में जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। जितनी भी दुनिया की विद्याएं हैं नंदलाल जी, जितनी भी विद्या हैं, इस ब्रह्म विद्या के आगे सारी नतमस्तक है। एक अविनाशी बंदा, साधक बंदा सारी विद्याओं को हासिल कर लेता हो, इसके आगे सारी विद्या नतमस्तक है। ये साधना से, सतगुरु की शरण जाने से ही मिलती है विद्याएं। देवता भी कायल हो जाते हैं इससे, इस विद्या से कि ब्रह्म विद्या आई है। आपको कमाई से मिलेगी। आप साधना करोगे अपने घर में रहकर ही आपके अंदर से अनुभव पैदा होंगे। वो बात आपके अंदर से निकल गई, कभी सुनी नहीं होगी किसी ने, वो बातें हमारे अंदर से निकलती है जब आप अभ्यास करोगे। डेली काम करो, आप पढ़ो, बच्चे जैसे बच्चे पढ़ते, पर उसके लिए भी समय दो। आप जिस विद्या के लिए हम 15-16 साल लगा देते हैं, थोड़े 1-2-4 साल की डिग्री लगाते हैं, 20 साल लग जाते हैं अगर डिग्री करनी हो, 20-21 साल। पर ये जो विद्या है ये तो घर में रहकर ही कर सकते हैं आप। समय देना इसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा जितने में बैठ सकते हैं। ये विद्या आपको घर में हासिल होगी। बाकी सारे विद्या जो है इसके आगे पानी पड़ती है। हम तरीका बता देते हैं। जो संत महापुरुष हमें देते हैं कोई लेने को तैयार ही नहीं है। यहाँ बंगा बेचने वाला आ जाए, बंगा, लिपस्टिक, पाउडर, यहाँ सब इकट्ठी हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जब कोई संत आए, ना फ्री का सौदा है ये,
जो हम तरीका बताते हैं जिसको नामदान कहते हैं, ये भी फ्री का है, जपना भी फ्री का। और आगे के लिए मनुष्य का अगर कम कमाई हुई तो मनुष्य का चोला मिलेगा। अगर नाम नहीं जपा फिर क्या होगा? कबीर साहब भी बताते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे, टुक न डारे कोई, कुत्ते का जन्म मिलेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डार के। अगर मनुष्य जन्म से हम कुत्ते बिल्ले बने तो क्या फायदा है? ये मनुष्य का जो जन्म है हमें प्रभु भक्ति के लिए ही मिलता है। उसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा कि मेरे जैसे कपड़े पाने पड़ेंगे। कपड़े आप अपनी मर्जी के पाओ, ठीक है नहीं? पैंट पाओ, शर्ट पाओ, साड़ी लगाओ, कुछ भी पाओ, भजन जरूर करो, सतगुरु की शरण जरूर जाओ, नुगुरे मत रहो। नुगुरे को बड़ी फटकार दी है महाराज ने, कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगुरे के सिर पर लाख पापियों का पार। लाख पापियों का पार उठाकर नुगुरा चलता है। 24 घंटे चुगली, निंदा, फालतू गप्पा मारनी, जो हमें श्वास मिले हुए हैं इसका हिसाब किताब होगा वहाँ। कि मैंने महाराज पूछेंगे कि मैंने आपको 700 की पूंजी दी थी लोन में, आपने क्या करा? कितनी उम्र है आपकी? नहीं कुड़िया जी 21 साल दी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पढ़ते हो? ITI कर रही है, हाँ ठीक है। 21 साल में आपने खर्चा किया, उसमें कोई नाम नहीं जपा, ना प्रभु भक्ति की। ये जो हमें चोला मिलता है प्रभु भक्ति के लिए मिलता है। जो 21 साल ये अपनी उम्र भी 21 साल कम कर ली जितनी उम्र है, और खाया पिया देखा सुना, वो इसमें श्वास गए। दिन रात के हमें 24,000 श्वास मिलते हैं, ये खर्चे में चले जाते हैं। भजन तो कोई करता नहीं है, कोई एक श्वास भी प्रभु की भक्ति में नहीं लगाता है। इसका जवाब कौन देगा? महाराज मनुष्य को सचेत कर रहे हैं कि सिमन भजन ध्यान किन्नी तो मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे तो के मुख लेके जाएगा। वहाँ सा किताब होगा। पंजाबी में लिखा है, कड वेइयां खाते खोलणगे, उत्थे तेरियां करतूतां फुलणगे, बिन सतगुरु छुड़ाया नहीं जाना, जद मौत संदेशा आई जाना। मौत का संदेशा पता नहीं कब आएगा, कोई पता नहीं है। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। सतगुरु की शरण जाके नाम लेके नाम की कमाई करो, घर में रहो, काम करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पढ़ो लिखो भी, अफसर बनो। ये यहाँ चलती है, आगे नहीं चलता अफसर बना। कोई जात नहीं चलती कि तू लंबड़दार है, तू सरपंच है, कैप्टन है, फलाना फलाना है। मालिक की दरगाह में ये चीज़ें नहीं चलती, वहाँ भक्ति चलती है। वहाँ जिसने भी भक्ति करनी है उसको आदर सत्कार मिलेगा, नहीं तो चल नरक में। अब ये पंचवें पातशाह की वाणी है जो मैं लम्बा नहीं ले जाता हूँ। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है, पेटत संग पार ब्रह्म चित्त आया, संगत करत संदोख मन आया। हमारा जो मन है, पहले तो मन का नहीं पता भी मन होता क्या है, उसका रंग रूप क्या है, देखने में कैसा नजर आता है। ऐसा सवाल किया था ना उसने। तो मन जो है उसकी कोई शक्ल नहीं, निराकार है वो। जो हमारे अंदर ख्याल उठते हैं ना, संकल्प गल्प उठते नहीं हमारे अंदर ख्याल, वही मन है। जब ख्याल संकल्प गल्प जो है शांत हो जाएंगे, फिर मन ठहर जाता है। फिर इसकी ताकत कम हो जाती है कि संकल्प विकल्प जो है, जब ये मन नाम से जुड़ जाता है, संकल्प विकल्प हमारे अंदर जो ख्याल उठते हैं ये सब शांत हो जाते हैं। कि उठाने वाला ही जब सो गया तो शोर कौन मचाएगा भाई? जो शोर मचाने वाला सो गया, विश्राम कर रहा है, सो गया, शोर कौन मचाएगा? तो मन को पकड़ने की, मन को लगाने की युक्ति संत महापुरुष हमें बताते कि हमने मन कहाँ लगाना अपना। संसारी लोगों का जो मन है हरदम घूमता रहता है, सपने में भी उसको चैन नहीं है।
जो भक्तजन कुछ काल अपने मन का ठहरावता कर लेते हैं, जब भजन सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन को रोकते हैं, ठहराव करते हैं। संसारी का मन तो टिकता नहीं, सपने में भी चैन नहीं है। सपने में भी तो हम ही होते हैं, और कौन होता है? वहाँ हम होते हैं, इधर भी हम, आगे भी हम। तो मन को रोकने की यही एक बूटी है, दवाई है कि आप सिमरन के साथ जोड़ो, इसको नाम के साथ जोड़ो, तब मन ठहरेगा। मन ब्रह्म की अंश है, आत्मा परमेश्वर की अंश है। ये ब्रह्म में समा जाएगा, आत्मा वहाँ से स्वतंत्र हो जाएगी। जब तक मन इसके साथ है, जब तक इसको घुमाएगा जरूर हो। इसलिए महापुरुषों ने हमें बताया कि मन को कहाँ लगाना है? मन को नाम से लगाना है। आप दुकान, जैसे आप दुकान करते हो, गाहक आ गए तो अटेंड कर लें, नहीं बैठ के सिमरन करो, दोनों काम हो जाएंगे। ये दुकान छोड़ के भजन करोगे फिर नहीं बन गई। काम करते समय ही सिमरन करो। जैसे झाड़ू पोछा करते, घर में खाना बनाते हो, उसी में सिमरन करो। बशर्ते गुरु की बताई युक्ति अनुसार ही हम भजन करें तो सबसे बेहतर है कि अपनी मर्जी से जो हम करते हैं उसका कोई फल नहीं हमें मिलता है। गुरु से नाम लेकर अगर हम उसको सिमरन करते हैं, उसकी कमाई करते हैं, उसका फल बहुत है। तो उसका फल भी है। जो मनमुख लोग करते हैं, राम राम करते हैं, उनका क्या फल मिलता है उनको? राम राम सबको कहें राम न होए, गुर प्रसादी नाम मन बसे तब फल पावे कोई। इसलिए गुरु की शरणी जो जाता है, गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जरा हमारा वज्र कपाट खोल दे, शब्द का मार्ग बताए। नहीं तो कथा करने वाले जड़े होते हैं ना, विद्वान तो होते हैं, उनको नाम का पता नहीं कि नाम क्या है, वो तो मंत्र देते हैं। ये मंत्र का मार्ग नहीं है, शब्द का मार्ग है हमारा। तो ये हम घर में ही कर सकते हैं। काम जो करते आप करो और हरदम सिमरन में रहो, उसके साथ जुड़े रहो। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा मन, हमारी सुरती संसार से जुड़ती है तो मोह ममता दुख ही इसको प्राप्त होता है। यही सुरती, यही मन अगर असी भजन सिमरन के साथ लगा लें तो सुकून मिलता है मन को। मन के अंदर जो अग्नि है ये भी शांत होती है। मन के अंदर क्या अग्नि है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये मन के अंदर ही है। जब मन जुड़ जाता है तो ये भी शांत हो जाते हैं। यही फुरने उठाता है, क्योंकि मन जो है काल का एजेंट है। इसकी ड्यूटी है कि आत्मा को बाहर ही रखना है, कर्म और धर्म में फंसा के रखना है। महाराज कहते हैं जो बाहरी कर्म करते हैं फल तो उसको मिलता है दुनियावी, मुक्ति नहीं होती है। यहाँ लिखा हुआ है महाराज ने, कर्म धर्म पखंड जो दिस है तिसे जम जगाती लूटाए, निर्वाण कीर्तन गाव करतेगा, निखम सिमरत जित छूटे। निखम मात्र भी अगर परमेश्वर का नाम ले लो उसका छुटकारा हो जाता है। जो कर्म धर्म करता है, कर्म धर्म तो जाल है, इसमें आत्मा फंसी, मुक्ति फिर नहीं होती है। कोई सिद्धि हम करते हैं उसका फल हमें मिल जाता है, वो फल कितने दिन चलेगा? जो फल है तो हम खा लेंगे, आगे फिर लॉक लग जाएगा, आगे आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए नाम की कमाई करो। पेटत संग पार ब्रह्म चित्त आया, सत्संगत करत संतोख मन आया। कौन किसके पेटने से पार ब्रह्म याद आता है? वो संत है, कोई साधु है। कबीर संत आया देख के, साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी कड़ी बर्बाद। जब संत आते हैं तो परमेश्वर बदबदी याद आता है। एक जगह और भी लिखा, कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी कड़ी बर्बाद। जब से आप सत्संग में आए हो, आपके एक कदम का कीमत है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त रू 100 यज्ञ समान। जितने कदम आप चल के आते हैं गुरु महाराज के सत्संग में, एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। एक कदम का कितनी कमाई है। और पाप धुलते हैं, ज्ञान होता है। सत्संग हमारे कहने हैं कि समझाते हैं कि सत्संग तो लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो जन्म जन्म की बिगड़ी हुई है, हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं,
सत्संगत में लाग कर ही वो बिगड़ी हमारी समझ जाएगी। सत्संगत लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। संगत करो, इसमें कोई टैक्स नहीं आप कि आप वहाँ पर्ची कटा के आप कुछ दो, ये तो फ्री है। नाम जपना भी, सत्संग भी सुनना फ्री ही है। कोई चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, इसका कोई मतलब नहीं है। पर चलोगे गुरु की शरण से ही है। मत कोई भरन भूलो संसारा, गुरु बिन कोई नहीं उतर सपारा। कहो नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होगी बच्चों। बड़े बड़े अवतार दुनिया में आए हैं, वो भी गुरु की शरण गए हैं। 3 लोग का जो धनी गुरु के आगे अधीन, राम कृष्ण से को बड़ा तीनों भी गुरु कीन। बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने भी गुरु किया। हम कैसे तर जाएंगे? तो इसलिए संगत करने ਦੇ ਨਾਲ मन ਨੂੰ संतोख आ जाता है। सत्संगत कर तो संतोख मन भया। जब हमें संगत मिल जाती है, मन भी संतोखी, मन की अग्नि शांत हो जाती है। संत चरण मत्था मेरो पोत, अनेक बार संत डंडौत। कहने संतों के चरण से जब मेरा मत्था लगता है, मत्था पोत यानी संत के चरण ऐसे हैं, दंडवत प्रणाम करने से अनेक बार संत डंडौत, संतों को डंडौत करने का भी पुण्य है। जब यहीं आने का पुण्य है, एक कदम का कितना पुण्य फल मिलता है। और अगर 6 मिनट भी ये सुन ले सत्संग, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अब मैं आपको एक साखी सुनाता हूँ। एक बार विशेष जी महाराज जी विश्वामित्र के आश्रम में गए। ध्यान से सुनना। उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की। उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या का उन्होंने फल दिया। जैसे हम हमारे घर में कोई आए, हम कुछ ना कुछ दे देते हैं। कोई फल फ्रूट, कोई 100 रुपया है, 500, या सब्जी के सीजन में गोभी उसके बांध दी, या कद्दू बांधता, घिया बांधता, छलियों के समय छलियाँ 1 दर्जन छली बांधती, ऐसे वो देते थे साधु जन। हमारे पास भी जो आते हैं उनको भी देते हैं। हम जहाँ जाते हैं वो भी देते हैं। ये मतलब कानून है असत्कार करने का। वे कुछ देना चाहिए किसी को। उन्होंने फिर बेनती की अपने विश्वामित्र जी ने। कहते महाराज जी भी तुम भी कृपा करनी भी अब हमारे आश्रम में आना। वो आए विश्वामित्र जी, क्षत्रिय थे ना, वो हथियार भी ना रखते थे हो। तो उन्होंने बड़ी उनकी सेवा की। उन्होंने उनको 1 घड़ी के सत्संग का फल दिया। वो तो नाराज हो गया, बड़ा क्रोधी सी हो, सीधी वाला से। उन्होंने कहा तूने मेरा अपमान किया है, तूने मेरा अपमान किया। कहने की ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो उसने कहा तप बड़ा है, वो कहता है कि सत्संग बड़ा है। उनका आपसी बीच यहाँ झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा चलो फिर बड़े को चलते हैं, बड़ों के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को पता था है तो सत्संग बड़ा है। अगर मैंने इसको कह दिया फिर सत्संग बड़ा है तो मेरे को श्राप दे देगा विश्वामित्र। उन्होंने कहा मेरे बस की बात है, भगवान के पास चले जाओ। भगवान को भी पता था कि सत्संग बड़ा है। उन्होंने कहा मेरे को टाइम नहीं, तो शिव जी को जल दो। तो शिव जी ने ऐसे उन्होंने डाल दिया। उसने कहा मेरा भक्त है। भगवान विष्णु ने कहा कि शेषनाग उसके पास चले जाओ। शेषनाग जी को दोनों ऋषि गए। उन्होंने उनकी आव भक्त की, बहुत सत्कार किया। उसने कहा आओ महाराज कैसे है? कहने में हमारा झगड़ा है कि ये सत्संग बड़ा कहते हैं, मैं तप के बड़ा कहता है। ये झगड़ा है कि आप हमारा फैसला कर दो। वो कहते हैं कि मैं आपका फैसला कर दूं, मेरे पास सारी पृथ्वी का भार है, आप कुछ इसको संभालो। विश्वामित्र कहता है कि मैं इतने 1000 वर्ष की तपस्या का फल लगाता हूँ, धरती फिर भी डामाडोल होगी। सारा लगा दिया उसने जो जीवन पर किया, फिर भी धरती डामाडोल होगी। फिर आई विशेष जी महाराज की बारी। उसने कहा महाराज आप संभालो, आप तब तक मैं बात करूं। उसने कहा हे प्रभु, हे सदगुरु महाराज, अगर मैं मन से आपकी संगत की है
तो मैं एक घड़ी के सत्संग का पृथ्वी माता को फल देता हूँ। पृथ्वी माता अडोल खड़ जाए, खड़ गई वो, कहने हो गया फैसला। फिर उसको ईर्षा होगी उनसे, विश्वामित्र से, विशिष्ट जी थे विश्वामित्र को। उसने उसका 100 पुत्र मार दिया। उसने कोई दुख नहीं मनाया। उनको पता था कि शरीर को काटेगा, आत्मा को थोड़ा काट सकता। कि ब्रह्म ज्ञानी देखो कितनी बड़े समर्थ है। हम चाहे सत्संग में हमारे बच्चों को कह देवे तो हम उसके गल पड़ जाते हैं। मैं भी बातें बना रहा, आप भी बनाते हो, ये भी बनाते हैं, पर बड़ा मुश्किल है ये। ब्रह्म ज्ञानियों की स्टेज देखो कितनी ऊंची है। 100 पुत्र उसका मार दिया उसने, विश्वामित्र जी ने, ना उसने, हाँ विश्वामित्र जी ने। फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। फिर एक दिन उसको मारने के लिए आ गया पूर्णमासी वाले दिन। पूर्णमासी का जो होता है ना, चंद्रमा का प्रकाश बहुत होता है, जैसे चांदनी रात कितनी सोने जैसी। वो छुपा हुआ था कि भी आज इसको मारूंगा मैं। उनकी जो पत्नी थी ऋषि की, उसने कहा महाराज देखो कितना प्रकाश है इसका, कितना तेज है पूर्णमासी का चांद का। उन्होंने कहा इसका तो कुछ भी नहीं है, जो विश्वामित्र की तप का तेज है, उसकी महिमा की उसकी। ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनकी दृष्टि भी दूर तक होती है, अंतर्यामी होते हो। उनका जो विश्वामित्र का तेज है, प्रकाश है, इसका कुछ भी नहीं उसके आगे। उसने कहा यार मैं इसका 100 पुत्र भी मार दिया और फिर भी ये मेरी महिमा कर रहा। उसने वो क्यों ईर्षा करता था उससे। जब भी वो आता था उसको राज ऋषि कहते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते थे, इस करके मारता था उसके पुत्रों को। उस दिन उन्होंने महिमा की, उसने उन्हें हथियार रख दिए, चरणों पर लिपट गया, कहने उठो ब्रह्म ज्ञानी जी। देख लो संत ने बना दिया ब्रह्म ज्ञानी की, नहीं पहले बना नहीं था। तो कहने का मतलब संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरन हार, नीच नीच सब तर गए संत शरण जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कलीन। जिसने भी अभिमान किया, जो संत की शरण गया वो डूब गया। कितनी डुबकी लगेगी? 8 करोड़ 40 लाख साल की डुबकी लगेगी। 84 लाख जूनिया जो है इनकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। जो नाम नहीं जपेंगे, सतगुरु की शरण भक्ति, सतगुरु भक्ति नहीं करेंगे, उसको 8 करोड़ 40 लाख साल का सजा बढ़ेगी। 84 में जाएगी। कौन कौन सी 84 है? अब यहाँ आप गिन ले में ना, देखो जंगल है, इसमें आप उस वृक्षों की किस्म नहीं गिन सकते, कौन कौन सी किस्म का यहाँ ही हो गए, पता नहीं कितनी वैरायटियाँ। 3 लाख किस्म के वृक्षों को जूनी, इसमें जाती आत्मा जो नाम नहीं जपते हैं। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 57, 14 लाख किस्म के पंछी, 71 लाख, 9 लाख पानी वाले जीव, 80 लाख, 4 लाख भूत प्रेत, गंधर्व किन्नर जख, गंधर्व देवता, मनुष्य, चौपाए, 84 है। इस दुनिया में जाना पड़ेगा अगर नाम नहीं जपा। कितने देर रहोगे संसार में, कितने देर मनुष्य का चोला रहेगा? कम से कम चोला तो बना लो नाम जप के। अगर चोला मिल गया मनुष्य का, दोबारा भक्ति करके मुक्त हो जाओगे, नहीं तो नरक से बच नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं ये संतों की कृपा से होता है। अनेक बार संत डंडौत, ये मन संतन के बलिहारी। ये जो मन है संतों की संगत में जुड़ जाता है। जब इस मन को संगत की आदत बढ़ जाती है, ये बलिहार हो जाता है कि मन की आदत बनाए। हमने जहाँ जो आदत बनाई है, हमारा मन की वो आदत पक्की हो गई है। सत्संग की आदत पक्की बनाओ, भजन की भी आदत पक्की बनाओ, फिर मन की पक्की आदत बन जाएगी। जाकी ओट गही सुख पाया, रखे कृपा धारी। ओट कहते हैं सहारे को। सहारा हमेशा ही समर्थ का लेना चाहिए। समर्थ है, तेरे को बंदा बना दिया बंदर से, अब भी तू बंदर वाला काम करता है। हाँ, पूर्व जन्म में बंदर होते हैं, किसी का खा लिया भक्तों का, अब बंदा बन गया। मेरे को याद आ गया ना, एक संतों के पास बैठा हुआ था कोई बुजुर्ग, और जूनियों के बारे दस रहे थे कि ऐसी ऐसी जूनी मिलती है। उसने पूछ लिया कि महाराज मैं कौन सी जूनी में था? वो कहता रहने दे बाबा, तू मत पूछ। कहते नहीं महाराज दसो। कहते तू भाई जे तू नहीं हटदा है तो तू पिछले जन्म में बंदर था।
तो बंदर नहीं बनो, अब इंसान बना दिए। अगर आगे को बनना है तो भजन भक्ति करो, नहीं तो पक्के लंगूर बनोगे, लंबी पूंछ वाले। सच्ची बात है, भजन करो। अभी बताया कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुक न डरे कोई। मनुष्य जन्म से अगर कुत्ते बने तो क्या फायदा हुआ मनुष्य जन्म का। अगर जन्म चाहते हो तो गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। अगर मनुष्य चोला चाहते तो गुरु सेवा नाम की कमाई से मिलेगा बच्चा ये मनुष्य का चोला। अब तो इतने इतना खर्च लिया सी, किसी की 50 साल की उम्र है, किसी की 60 की 100 की, अंत हो जाएगा। फिर भजन किया नहीं, सारी उम्र खाया पिया है। अब देखो जो हमारे घर में पशु होते हैं, ये क्यों पशु होते हैं कि इन्होंने मनुष्य जन्म में सिर्फ खाए या पेट ही दिखा, पशुओं की जूनी में चले गए। पहले देखो नाना प्रकार के पदार्थ खाते थे, अपनी मर्जी से आप परोंठे खाओ, गोभी का, पालक का, पनीर का खाओ। भैंस खा सकती है, उसने मनुष्य चोले में खाया है, भजन नहीं किया। खाना मना नहीं आपको, जो मनुष्य के लिए बनाया हो खाओ आप, पर अगर खाया है तो पशु की जूनी जरूर मिलेगी। महाराज जी कबीर साहब जी लिखते हैं, भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नी साधु की संगत नाद जन्म गया। भजन के बिना तेली का बैल बन जाता है। आपने देखा नहीं कोल्लू, हमने देखा है लकड़ी के कोल्लू होते थे, अब तो तेल के स्पेलर लगे हुए हैं, लोहे के कोल्लू मशीनी। पहले बल्द के बैल चलाता था, कोल्लू के लकड़ी का। भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नी साधु की संगत नाद जन्म गया। व्यर्थ जन्म गया है। कबीर साहब जी महाराज जी ये वचन करते हैं कि वो अपने जन्म को बर्बाद कर रहे हो। नाम जपो, सत्संग करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। कम से कम अगर कम भजन हुआ तो मनुष्य का चोला मिलेगा। अधूरी कमाई जो हम इस जन्म में छोड़ के अगले जन्म में करके मुक्त हो जाएंगे। भजन तो करना पड़ेगा। भजन कर ले रे भैया, तेरे काम आएगा। और जितने भी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, मरने के समय हमारा कोई सहायता नहीं करती है। और छोड़कर परिवार भी नहीं करता है, केवल नाम ही हमारी मदद करता है। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मानुहा नाम तेरे संग सहाई। संत चरण तोय पीमा, संत दर्शन देख देख दीमा। संतों की यहाँ महिमा की, संत दर्शन, संत चरण तोय पीमा, संत दर्शन देख देख दीमा। संतों के दर्शन से क्या मिलता है? महाराज ने लिखा है, संतों के दर्शन से पाप धुल जाते हैं। ऐसे लिखा गुरबाणी जी महाराज ने, दर्शन पेट पाप सब नासा है, दर्शन पेट पाप सब नासा है, हर से देन मलाई। वो मिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देते हैं। दर्शन करने से सारे पाप तुल जाते हैं। इसलिए पूछते हैं भी भाई कहाँ चले, कहने फलानी जगह संत आए, उनके दर्शनों को जाए, गुरु महाराज आए हैं, उनके दर्शनों के। दर्शन पेट पाप सब नासा, हर से देन मलाई। मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दड़ावे, अंत हो सकाई। वो नाम जपाता है, अंत समय वो सहायक होता है। परिवार वाले हमारी तरफ देखते रहते हैं, कोई मदद नहीं करता है। उस वाले गुरु को याद करो। गुरु महाराज जी, गुरु बिन कौन छुड़ाए, जब ने बाँ पकड़ी। वो कहते हैं खबरदार, ये मेरी रूह है, इसको हाथ मत लगाना। गुरु छुड़ा लेता है। परिवार में तो मुँह पर तरफ की देखे, इसलिए गुरु महाराज की शरण की जरूरत है। भजन करने की जरूरत है कि भजन ही सहायक होता है। भोजन पाओ कीर्तन आधार, निचल आसन बेशुमार। अब वो निचल हो जाती है आत्मा, ठहराया हो जाता है प्रभु का नाम की कमाई करके। डिगे न डोले कदू न चले, दुख सुख आवे वो कभी भी नहीं डोल दी। डिगे न डोले कदू न तावे, आगे तावे मैंने घूमती थी, अब कहीं नहीं जाती हो। डिगे न डोले कतु न तावे, गुरु प्रसाद कोई ए महल पावे। गुरु की कृपा जिन पर हो जाती है, तो ये भूली हुई जो आत्मा है अपने घर को, इसको अपने घर की प्राप्ति हो जाती है। यही मौका है। परम पह मोह न माया जाल, सुन समाद प्रभु कृपाल। जब ये आत्मा सुन समाद, सुन में जल जाती है 10वें द्वार में, फिर इसको
ना भरम रहता है, ना मोह, ना माया जाल, इससे इसका छुटकारा हो जाता है। मैं फिर पढ़ देता हूँ। भरम न पै मोह न माया जाल, सुन समाध प्रभु कृपाल। प्रभु की कृपा जब होती है, ये आत्मा 10वें द्वार में पहुँच जाती है, वहाँ ना पै ना भरम ना माया जाल, खत्म हो जाता है आत्मा का। लोग बाहरी कर्म करके कहते हैं कि माया जाल टूट जाए और फंसते हैं। तो ये सतगुरु आपको युक्ति बताएंगे कि वहाँ जाने की 10वें द्वार में, ठीक है नहीं। अगला ताका अंत न पारा वारा, आपे गुप्त आपे पसारा। वो आपे गुप्त है, आपे उसने पसारा किया है। सब में परमात्मा का वास है। जितनी भी रूहें हैं, जीव जंतु है, सब में परमात्मा का वास है। सब के अंदर उस परमात्मा की ज्योति है। महाराज ने लिखा भी है गुरबाणी में, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए, गुरु साखी ज्योत प्रकट होए। गुरु की शिक्षा द्वारा वो ज्योति है हमारे अंदर है, और गुरु की शिक्षा द्वारा, साधन द्वारा वो ज्योति प्रकट होगी। जैसे हमने दीप जलाना है, उसमें तो साधना करनी पड़ती है। दीवा ले आने पड़ता है, फिर उसमें तेल डालने पड़ता है, बत्ती, फिर उसको तीली लगानी पड़ती है, तब जगता हो। फिर वही घर को रोशन कर देता है जब जग जाता हो। ऐसे इस ज्योत को अपने प्रकट करना है अभ्यास द्वारा। घर में ही कर सकते हैं अभ्यास, जंगल में जाने की जरूरत नहीं कि घर बार छोड़ दो। तो ताका अंत न पारा वारा, आपे गुप्त आपे पसारा, जाके अंदर हर हर स्वाद, कह न जाई नानक बिस्माद। जिसके अंदर हरी रस आ गया, महाराज कहते कह न जाई नानक बिस्माद, मैं कह नहीं सकता, उसको बयान नहीं कर सकता। जो नाम का रस है, दुनिया के रस अपने आप फीके पड़ जाते हैं। महाराज ने लिखते हैं ओ रस आवा ए रस नहीं पावा। जब उसका नाम का रस आता है तो दुनिया के रस सब छोड़ देता है मन, नहीं तो दुनिया के रसों में फंसा हुआ मन आत्मा को फंसाया हुआ है। इसलिए मनुष्य जन्म जो है सत्संग जी हमें प्रभु भक्ति के लिए मिला हुआ। आप सतगुरु की शरण जाओ, नाम लेकर नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। लो एक शब्द बोल देना। मैं हमें प्रभु 4 दिन का जीवन देता है। अगर इसमें हमने अपना काम बना लिया प्रभु भक्ति की, तो अपने जीवन को सफल कर लेंगे। नहीं तो इससे गिर गई आत्मा, फिर नहीं ये काम होगा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जग बजाओ, किधर गया बंदा। जगत में जीवन है दिन 4, 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 जगत में ए सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, मानुष जन्म सुधार, जगत में जीवन है दिन 4। सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, सुकृत कर हरि नाम, मानुष जन्म सुधार, जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। हे बंदे, तेरे को 4 दिन का समय मिला भक्ति करने के लिए। अगर तूने अपने जीवन को सफल बना ले नहीं तो बसाएगा। सत धर्म से करो कमाई, हाँ सत धर्म से करो कमाई, सुख संसार, जगत में जीवन है
दिन चार जगत में। ये सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, ये सुकृत मानस जन्म सुधार जगत में, जीवन है दिन चार। हे माता पिता गुरुजन की सेवा, हाँ माता पिता गुरुजन की सेवा, कीजिए पर उपकार जगत में, जीवन है दिन चार जगत में। जगत में जीवन है दिन चार जगत में, जीवन है दिन चार जगत में। पशु पंछी सब नर जीवन में, पशु पक्षी नर सब जीवन में, ईश्वर अंश निहार जगत में, जीवन है दिन चार जगत में, जीवन है दिन चार जगत में। देत भाव सब मन से बिसरावो, देत भाव सब मन से बिसारो, हाँ देत भाव सब मन से बिसारो, सबसे प्रेम प्यार जगत में, जीवन है दिन चार जगत में, जीवन है दिन चार जगत में। सकल जगत के अंदर बार, सकल जगत के अंदर बार, पूर्ण ब्रह्म निहार जगत में, जीवन है दिन चार जगत में। जगत में दिन चार जगत में, सतचित्तनंद रूप पहचानो, सतचित्तनंद रूप पहचानो, कर सत्संग विचार जगत में, जीवन है कर सत्संग विचार जगत में, जीवन है दिन। संसार सुपन की माया, ए संसार सुपन, ठहरो जरा।
ठहरो ठहरो, आप नहीं इसको समझ गए। सपने में हम राजा बन जाते हैं, हमारे बेशुमार धन होता है, 2-4 घंटे का सपना होता है, कोई राजा कोई रानी होती है, नौकर चाकर ऐशो इश्क। जब सुबह आँख खुलती है तो गौ रिंकन लगी हुई हो गया ना सपने की माया। ये भी सपना हो जाएगा एक दिन, जो जिसको सच मान रहे हैं। सपने वाली माया तो रही नहीं है, ये संसार सपने की माया है। जैसे सपने वाली माया छुप जाती है, झूठ होती है, भी झूठ हो जाएगी एक दिन। सच परमात्मा और सच आत्मा है। ये संसार सुपन की माया, हाँ ये संसार ममता मोह निवार जगत में जीवन है। हे ममता मोह निवार जगत में, जगत में जीवन है दिन चार। ए सुकृत कर हरि नाम सिमर ले, मानुष जन्म सुधार जगत में जीवन है दिन, जगत में जीवन है दिन चार। हे ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन, हे ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन, पावो मोक्ष द्वार जगत में जीवन है दिन चार। जगत में जीवन है दिन चार, जीवन है। 4 दिन का जीवन है संसार में साथ संगत जी। अगर इसमें अपने मानस जन्म को सुधार ले नहीं तो 84 लाख दुनिया में जाएगी, 8 करोड़ 40 लाख साल का नरक होगा, इतनी कैद होगी। उस कैद से, उस दुख से बचना है तो सतगुरु की शरण जाओ, नाम लो। सतगुरु के दर्शनों का भजन है, पहाड़ी तर्ज में बोलते हैं, ओ मूर्खाओ चल सतगुरु को ले जाना, तेरी सोए संग सतगुरु को ले जाना, दर्शन पाए जो भला मनाओ। ओ तेरी तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना, वो तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना, जन्म बनाने जो भला मनाओ। दूर खाओ चल सत, ओ तेरी सोए ओ दर्शन पानी। सतगुरु हाथ विच कट दी चाबी, सतगुरु हाथ विच कट दी चाबी, लगाया खुली जांदा ताला, तेरी सो लगाया खुली जांदा ताला, मूर्खा परम गया भला बनाओ। मूर्खाओ तेरी सोए, ओ तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना, जन्म बनाने जो भला बनाओ। मूर्खाओ चल सतगुरु को लुटाना, तेरी सोए ओ दर्शन।
ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਹ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਏ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਵਾਸਾ सोहंग का ललकारा तेरी सोहे सोहंग का ललकारा मुक्ति पाने जो भला बनाओ पूर खाओ कल सतगुणा को लगाना तेरी सोहे दर्शन पाने जो दर्शन करने से पाप धुलते गुरु के दर्शन करने से दर्शन पेट पाप सब नासा हर्ष देन मलाई मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम धरावे अंत इसी करके दर्शनों को जाते हैं कहते अगले महीने चल जाएंगे भला मनाओ पूर खाओ कल सतगुणा को जाना तेरी सौ चल ओ दर्शन पाए तेरी सोए मौका हाथ नहीं आना तेरी सोए मौका ओ जन्म बनाने जो ओ सचखंड दे विच अमृत बरदा सचखंड दे विच अमृत बरदा ओ झरी झरी भगदा नाला तेरी सोए झरी झरी भगदा नाला प्यास बुझाने जो भला बनाओ फूल खाओ कल सतगुणा को लगाना तेरी दर्शन सचखंड दे विच गंगा जमुना सचखंड दे विच बादल डरदे बिजली काल शिकारा तेरी सोए बिजली काल शिकारा ओ भीतर जाने जो भला बनाओ कल सत ओ तेरी सोए ओ दर्शन सचखंड दे विच गंगा जमुना सचखंड तिरवेणी दिया धारा तेरी सो तिरवेणी दिया धारा तीरथ नारे तो भला बनाओ पूर खाओ कल सतगुणा को लगाना तेरी सोए कल सतगुणा को लगाना दर्शन ओ तेरी सोए मौका हथ नहीं आना ओ तेरी सोए मौका ओ जन्म बनाने जो जन्म गुरु भक्ति से बनता है गुरु भक्ति ते सेवा कमाई तब ये मानस देही पाई इस देही को सिमरे देव सो देही पज हर की सेवा देवता लोग तब से अगर मनुष्य जन्म पाना है दोबारा
तो वही भजन भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु महाराज की शरण में जाना पड़ेगा। अगली बार आएंगे और समय लगाएंगे कि अब हमने जाना है, आरती करो जी। बोलिए जयकार, बहुत बहुत धन्यवाद। विदा। हरि भजन बिना दुख नहीं, काशी गया द्वारका जावे, काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीर्थ फिर आवे, काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीर्थ फिर आए, मन की मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख ना, हे मन की मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, नर फिरता क्यों पटकाई रे, नर फिरता क्यों, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना नर फिरता क्यों पटकाई रे, नर फिरता हरि भजन बिना सुख नाही रे, शाप तिलक तन में, शाप तिलक तन में लगाए, सिर पर जटा झूठ बनाए, सिर पर भूत रमाए, हृदय शांति नाई रे, हरि भजन बिना सुख ना, हृदय शांति नाई रे, हरि भजन बिना सुख ना, हरि भजन बिना नर बिरथा क्यों, नर बिरथा हरि भजन बिना सुख नाही रे, वेद पुराण पढ़े बहु भारी, वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंगल उमर गुजारी, खंडन तीर्था लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख ना, हे तीर्था लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, नर तीर्था क्यों पटकाई रे, नर तीर्था हरि भजन बिना सुख नाही रे,
चार दिवस जग बीच निवासा, चार दिवस जग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, गुरु चरणन चित लाई रे भैया, गुरु चरणन चित लाई रे हरि बिना दुख नाही रे। हरि भजन ना दुख नाही रे, नाही रे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। हमने निकलना थोड़ा जा। हाँ।